मैंने जमीन पर एक बोतल का ढक्कन लुढ़कते हुए देखा, इसलिए मैं उसे उठाने के लिए झुक गया। लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था, वह बोतल का ढक्कन अचानक गायब हो गया। मुझे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। ट्रेन अचानक तेज हो गई। भारी जड़त्व बल के तहत यात्री एक दूसरे से टकरा गए और बेहोश हो गए। जब यात्री होश में आए तो उन्होंने पाया कि जिस ट्रेन में वे थे वह पटरी से उतर चुकी थी। स्टेशन का कर्मचारी माइक घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि बटन काम नहीं कर रहा था। उसी समय जैक ने डिब्बे का दरवाजा खोला। यात्री घबराहट में बाहर भागे। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें कोई आधुनिक गगनचुंबी इमारतें दिखाई नहीं दी। उनके चारों ओर एक विशाल आदिम जंगल फैला हुआ था, यहाँ तक कि उनके फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। उसी समय एक फायर फाइटर के रूप में मैंने एक सुझाव दिया। मैंने माइक से कहा कि वह सभी को आश्रय ढूंढने के लिए मार्गदर्शन करे। मैंने सुरंग में जाकर देखने की योजना बनाई। जेनी जो एक पीटी टीचर है और जोसिन भी मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने टॉर्च उठाई और सुरंग के अंदर गहराई तक चले गए। इसी बीच ट्रेन के कंडक्टर ने भी गायब डिब्बे को नोटिस किया। उन्हें शक हुआ कि डिब्बा सुरंग में पीछे रह गया है, इसलिए उन्होंने बचाव के लिए लोगों को सुरंग में भेजा। उसी समय मैंने सुरंग के आगे एक रोशनी दिखाई देती देखी। मैंने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी। बचाव टीम ने भी वही स्थिति देखी। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे। अगले ही पल बचाव टीम ने अपने साथियों को सुरंग के अंदर खोज करते हुए देखा और हमारी तरफ हम सुरंग से बाहर निकल आए। मेरे सामने जो दिखाई दिया वह कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक पत्थरीला रेतीला मैदान था। फिर हमने तय किया कि पास के ऊंचे स्थान पर जाकर देखें कि क्या कुछ मिल सकता है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि चारों ओर अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ है। इसलिए हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे सबको दिखाया। उसे देखने के बाद हर कोई चिंता से भर गया। यात्रियों को शांत करने के लिए मैंने माइक से एक लाइटर उधार लिया और मदद के लिए संकेत देने के लिए बाहर आग जलाई। पास खड़े जॉन ने मुझसे कहा, ऐसा करने का ज्यादा मतलब नहीं होगा। बचाव का इंतजार करने के बजाय बाहर जाकर खोज करना बेहतर होगा। फिर जॉन ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे डिब्बे के रूप में इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जिस रेगिस्तान में हम अभी गए थे वह पूर्व दिशा में था, इसलिए वह विपरीत दिशा यानी पश्चिम की ओर जाना चाहता था। फिर जॉन पश्चिम दिशा में पहुंचा। उसके सामने एक अथाह घाटी और नदी थी। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका पूरा शरीर घाटी की ओर खिसकने लगा। लेकिन सौभाग्य से उसने चट्टान के किनारे एक सूखी बेल पकड़ ली, जिससे वह नीचे गिरने से बच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ढलान की मिट्टी बहुत फिसलन भरी थी। वह कोई ताकत नहीं लगा पा रहा था। जैसे ही जॉन की पकड़ छूटने वाली थी, तभी सौभाग्य से जेनी और मैं समय पर वहां पहुंच